नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार भारत आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटी लाइव में एक और वीडियो लेके पेश हुआ हूँ। जैसा कि हम क्लास +2 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, उसमें लेसन नंबर 4 बुक नंबर 2 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। EU के बारे में, यानी यूरोपियन यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में और राइज ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। आज हम उसी श्रृंखला में डिस्कस करेंगे उसी चैप्टर के 4th टॉपिक को, दैट इज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भारत और चाइना के बीच जो संबंध हैं वो कैसे हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो। हेडिंग डाल लीजिएगा, इंडिया एंड चाइना। अगर मैं बात करूं दोनों ही कंट्रीज की, भारत की बात करूं या फिर बात करूं चाइना की, तो पुराने समय में अगर हम इनके इतिहास को देखें तो दोनों ही कंट्री बहुत पावरफुल थी एशियन कंटिनेंट में और बहुत सारा प्रभाव क्षेत्र इनके अंडर आता था। अगर भारत की बात करूं तो भारत को तो प्राचीन समय में सोने की चिड़िया तक कहा जाता था। भारत की शान शौकत देखकर, भारत के ट्रेड को देखकर और बहुत सारी दूसरी विशेषताओं को लेकर, तो पुराने समय में दोनों महाशक्ति थे। किस कंटिनेंट की? तो एशियन कंटिनेंट की। बोथ आर द सुपर पावर इन ओल्ड टाइम ऑफ द एशियन कंटिनेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि चीनी राजवंशों का शासन मंगोलिया, कोरिया, हिंद चीन क्षेत्रों पर प्रभाव। अगर हम बात करें पुराने समय की, तो चीन के जो राजवंश थे, चीन के जो राजा थे, उनका पुराने समय में चीन के क्षेत्र के साथ साथ मंगोलिया के टेरिटरीज के ऊपर, कोरिया पे, हिंद चीन का जो एरिया था उनके ऊपर काफी प्रभाव था। और कहीं ना कहीं ये तीनों एरिया, चाहे हम मंगोलिया की बात करें या बात करें कोरिया की या बात करें हम हिंद चीन की, तो कहीं ना कहीं ये अंडर कंट्रोल थे चाइना के। अब उस टाइम चाइना भी पावरफुल था। सो दोनों कंट्रीज की अगर बात करूं, इंडिया और चाइना की, उस समय तो इनके बीच ना ही तो दुश्मनी भरे रिलेशन थे और ना ही दोस्ती भरे रिलेशन थे, बिकॉज दोनों के बीच द हिमालयन माउंटेन है वो दोनों को अलग करता है। और उस समय इतना ज़्यादा ट्रेड डेवलप नहीं हुआ था कि बाई एयर या किसी दूसरे तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। तो दोनों एक दूसरे को जान नहीं पाए, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझ नहीं पाए, और इसी कारण दोनों के बीच एक लंबे टाइम तक जो गैप था वो बना रहा। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकला, वैसे वैसे दोनों के बीच किसी भी एरिया को लेकर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। अगर हम बात करें, चीन और भारत प्रभाव क्षेत्रों को लेकर कभी नहीं टकराए। मीन्स अगर हम बात करें ओल्ड टाइम की, पुराने समय की, तो ना तो भारत चीन से टकराया और ना चीन ने भारत के साथ उसके क्षेत्रों को लेकर कोई बड़ा युद्ध किया, कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की। अब देखिए, जब दोनों के बीच रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे उस समय, या दोनों एक तरीके से ये मान लीजिए कि न्यूट्रल थे, बट जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे चीजें बदली। और जैसे ही यहाँ पे इंडिया में ब्रिटिशर का कंट्रोल हुआ, उसके बाद में तो ये सिनेरियो और भी चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एक साइड इंग्लैंड के ट्रेडर थे, तो कहीं दूसरी साइड चाइना भी ट्रेड के लिए हाथ पैर अपने चला रहा था। तो उसमें हुआ क्या कि कहीं ना कहीं दोनों का इंटरेक्शन दिखाई दिया। ट्रेड में धीरे धीरे एक दूसरे की नजदीकियां बढ़ी और लगभग 20वीं शताब्दी आते आते 20वीं सदी में दोनों में विवाद विदेश नीति को विकसित किया गया। जैसे 20वीं सदी आई तो चीन और भारत दोनों में कुछ अपने क्षेत्रों को लेकर, कुछ इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर विवाद होने शुरू हुए। पहला विवाद शुरू हुआ तिब्बत के क्षेत्र में, उसके बाद में विवाद शुरू हुआ JNK के एरिया को लेकर और अरुणाचल प्रदेश के नेफा एरिया को
लेकर। मीन्स ये जो विवाद थे वो काफी प्रोमिनेंट रहे और धीरे धीरे 20वीं सदी में दोनों के बीच जो प्रॉब्लम्स थी, जो विवाद थे, वो बढ़ने लगे। और इन्हीं विवादों के चलते भारत ने अपनी विदेश नीति को डेवलप किया और चाइना ने भी इसी तरीके से अपनी विदेश नीति को डेवलप करना शुरू किया कि भारत के साथ किस तरीके से रिलेशन बनाने हैं। फिर देखिए, भारत आजाद हुआ 1947 में अंग्रेजों से और 1949 में आजाद हुआ चीन। जब दोनों ही आजाद हुए, दोनों को फ्रीडम जो मिली, तो एशियन जो कंटिनेंट था उसमें लोगों ने ये उम्मीद करना शुरू किया कि अब एशिया जो कंटिनेंट है उसमें भारत और चीन दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, दोनों बहुत पॉजिटिवली काम करेंगे, या दोनों की जो भूमिका होगी वो इस तरीके की होगी कि ये पूरा का पूरा जो एशिया जो कंटिनेंट है उसके कंट्रीज में ट्रेड के थ्रू, इकोनॉमिक पॉलिसीज के थ्रू और देशों को भी डेवलप की राह पर या डेवलपिंग कंट्रीज की राह पे या उन्हें विकास करने की राह पर लेकर जाएंगे। पर क्या लोगों की उम्मीदें ठीक थी या क्या लोगों ने जो उम्मीद की वो ठीक रह पाई? तो जैसे ही देखिए, चीन आज़ाद हुआ 1949 में और उससे अगले ही साल 1950 में चीन ने क्या करना शुरू किया, अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। और इसने क्या किया, 1950 में तिब्बत के कुछ क्षेत्रों पर कंट्रोल करना शुरू किया, प्रभाव बढ़ाना शुरू किया। जब भारत को इस बात का पता चला तो भारत ने क्या किया, चीन के इस नीति की आलोचना करना शुरू कर दिया। जब चीन के साथ आलोचना होना शुरू हुई इस एरिया को लेकर, या भारत ने जब आलोचना की इस बात को लेकर कि चीन के द्वारा किया गया ये कार्य ठीक नहीं है, गलत है, तो इंडिया और चीन के बीच जो रिलेशन थे वो प्रभावित हुए। चीन को लगा कि भारत उसके पक्ष का देश नहीं है, उसके फायदे का देश नहीं है। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ती चली गई। पर उसके बाद अगर बात करूं उन्हीं देश की, या उसके कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे भारत के जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन की साइड से चाउ एन लाई, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, एक समझौता हुआ। कब? 1954 में पंचशील। अब इस समझौते के अकॉर्डिंग कोशिश की गई दोनों देशों के बीच जो प्रॉब्लम्स थी उनको दूर करने की, उनको ठीक करने की। बट ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि चीन उस समय, हालांकि हिंदू चीनी भाई भाई के जो दावे थे वो रखे गए कि दोनों के बीच जो रिलेशन है बहुत अच्छे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर दोनों हैं वो लगातार काम करेंगे एक दूसरे के एरियाज को लेकर, एक दूसरे के क्षेत्रों को लेकर। अब देखिए, दोनों के बीच मधुर जो संबंध थे वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चले और 1962 में J&K के एरिया को लेकर और नेफा के एरिया को लेकर जम्मू कश्मीर में अक्साई चीन और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मीन्स जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है उसको लेकर विवाद हुए और इसी विवादों ने युद्ध का रूप ले लिया। 1962 में दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें भारत की पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच क्या किया गया, समझौता करा लिया गया और उस समय दोनों के बीच एक लंबे समय तक 1962 के बाद में दोनों के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो बिल्कुल स्टॉप हो गए। दोनों के बीच जो मंत्रियों की बातें होती है, कोई भी बड़ा समझौता नहीं हुआ अगले कुछ सालों तक। कब तक? कम से कम अगर मैं एक एरिया की बात करूं या एक मतलब बात करूं एक टाइम की, तो 1962 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था और लगभग 1976 तक
दोनों के बीच में कोई बड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ, बट 1988 में हमारे देश के जो पीएम थे राजीव गांधी, वो चाइना गए और उसके बाद में हमारे बीच रिलेशन कुछ अच्छे हुए। तो मीन्स लगभग 30 सालों तक कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप दोनों के बीच जो रिलेशन थे उनमें कोई खास बड़ा बदलाव नहीं आया। लगभग 1970 के अगर मैं बात करूं और 1980 के आसपास की बात करूं, तब जाके इनके रिलेशन थोड़े से नॉर्मल दिखाई दिए। अब देखिए, दोनों में संबंध सुधार, व्यापार विवाद सुलझाने पर बातचीत कब? 1981 में। देखिए 1981 के अंदर इंडिया और चाइना के बीच वार्ताओं का एक दौर चला, लगातार इनके बीच टॉक हुई, डिप्लोमेट्स के बीच बातें हुई। सो कोशिश की गई कि दोनों के बीच व्यापार को लेकर या कुछ दूसरे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, कुछ दूसरे विवाद थे, उनको क्या कर लिया जाए, सुलझा लिया जाए, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज को एक दूसरे की नीड थी, व्यापार के लिए भी और दूसरे कुछ एरियाज को लेकर भी। अब देखिए 1988 में भारत की तरफ से राजीव गांधी कहाँ गए? चाइना गए, चाइना के दौरे पे गए। जब वो चाइना के दौरे पे गए 1988 में, तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 30 साल के बाद, ईयर एग्जैक्टली अगर बात करें तो लगभग 33 ईयर के बाद में भारत की तरफ से ये किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। जब राजीव गांधी वहां गए तो बहुत सारे समझौते किए गए, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, और इसके साथ साथ भारत और चीन के बीच जो 4 जो पोस्ट थी अलग अलग एरिया में, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उनको ओपन कर दिया गया। मीन्स कुछ रास्ते खोल दिए गए ताकि दोनों देश एक दूसरे के साथ जो ट्रेडिंग है उसको प्रमोट कर पाए। अब देखिए, जैसे ही राजीव गांधी जी गए उसके बाद में रिलेशन नॉर्मल होने लगे और धीरे धीरे टाइम आ गया था 1990 का। इस टाइम पूरी दुनिया में एलपीजी की जो पॉलिसी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को ही लेकर पूरी दुनिया में जो ट्रेड रिलेशन थे वो लिबरल हो रहे थे, चीज़ों का निजीकरण किया जा रहा था, चीज़ों को ग्लोबल किया जा रहा था। सो धीरे धीरे देशों के बीच जो रिलेशन थे वो नॉर्मल होने लगे और इंडिया और चाइना के बीच जो ट्रेड था वो भी फ्लोरिश होने लगा। तो 1999 तक आते आते भारत और चीन दोनों के बीच जो ट्रेड था, जो व्यापार था, वो 30% पर ईयर, मीन्स 30% पर ईयर की इसमें क्या देखी जाने लगी, ग्रोथ देखी जाने लगी। दोनों कंट्रीज के बीच जो व्यापार था वो लगभग हर साल 30% की ग्रोथ से बढ़ रहा था। और अगर हम इसे देखें अगले कुछ सालों में, तो 2006 तक आते आते दोनों के बीच जो ट्रेड था वो लगभग 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। और इसी ट्रेड की अगर बात करें, मीन्स इसको अगर थोड़ा सा हम बात करें ओल्ड टाइम की, 1992 की बात करें, तो उस टाइम ये जो ट्रेड था वो लगभग 33 करोड़ 18 लाख था। मीन्स कंपेयर करें पीछे के सालों को और इसमें, तो दोनों में एक ह्यूज अमाउंट का फर्क दिखाई दिया। अब जैसे जैसे टाइम निकला, दोनों को लग रहा था कि भाई पूरी दुनिया में अगर बने रहना है, हमारे बीच कॉन्फ्लिक्टों को अगर रिमूव करना है, तो कहीं ना कहीं हमें कोऑपरेट करना होगा, सहयोग करना होगा। सो दोनों ने क्या किया, 2000 के बाद में, आफ्टर दी 2000, उन्होंने बहुत सारे मीटिंग ऑर्गेनाइज की, बहुत सारे समिट ऑर्गेनाइज की, बहुत सारी बातचीत की गई, और दोनों के बीच जो विवादित विषय थे, जो प्रॉब्लम्स मेटिंग एरियाज थे, चाहे हम एनर्जी की बात करें, चाहे हम ट्रेड की बात करें, चाहे हम बात करें WTO को लेकर बात करें, तो दोनों ही कंट्रीज ने क्या किया, जहाँ जहाँ इनकी प्रॉब्लम्स थी उनको सुलझाने की बात की कि उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। सो 1998 में, 1998 में भारत ने क्या किया,
एक परमाणु परीक्षण किया भारत ने, और जब परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किया गया तो लोगों की जो प्रतिक्रिया थी वो मिली जुली थी। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि जो चीन है वो अब इंडिया की अगेंस्ट दिखाई देगा, बट कुछ लोगों ने ऐसा माना कि ऐसा शायद नहीं होगा। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती रही, बट इसके साथ साथ चीन ने अपना जो ड्यूल रोल प्ले था वो जारी रखा। उसने पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश जैसे देशों की सहायता करना शुरू किया, उनको वेपन्स देने शुरू किए, और कहीं ना कहीं इंडियन जो टेरिटरी थी उनमें भी उसकी जो एक्टिविटीज़ थी वो लगातार बढ़ती चली गई। चाहे हम बात करें इंडिया के साउथर्न एरिया की, हिंद महासागर की बात करें, उसमें लगातार चीन की जो बढ़ती एक्टिविटीज़ हैं उनके रीज़न भी दोनों देशों के बीच जो प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ने लगी और रिलेशन एक बार फिर से बिगड़ते दिखाई दिए। तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशन को लेकर, बिकॉज एक चैप्टर और है जिसमें हम कम्प्लीटली कुछ इंडिया और इंडिया के जो पड़ोसी देश है उनके रिलेशंस को इन डेप्थ उनकी स्टडी करेंगे। तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है, कल मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। मेरे YouTube चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।